सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ रानिया नसीम। होप यू ऑल डूइंग वेल। तो यार तुम लोगों को बहुत ज़्यादा वेट था मेरे ब्लॉग का, पर यार सॉरी, बहुत टाइम बाद मैंने ब्लॉग बनाया है। तो यार आज मैं सुबह सुबह उठ गई क्योंकि मैं जा रही थी कॉलेज, और यहाँ मैं कॉलेज के लिए तैयार हो रही हूँ। तो ये मैं सिर्फ टेंट लगा कर जाती हूँ, पता नहीं कौन सा कोई नकम्मा सा टेंट है, बस मैं इसको लगा लेती हूँ। और यार सर्दी इतनी ज़्यादा होती है सुबह कि मेरी कुल्फ़ी बन जाती है। और मैं सोच रही हूँ कि भाई इतनी सर्दी में ये कॉलेज और स्कूल से क्यों खुले हुए हैं, कोई खौफ करें यार खुदा का। मैं तो ऐसे पैक हुई हूँ जैसे मैं कोई रहती हूँ कर दूँ मैं। पर यार मैं भी बाहर का तुम लोगों को एटमॉस्फेयर दिखाऊं अगर, तो तुम लोग खुद बोलोगे कि यार ये कम पैक हुई हूँ। और यहाँ मुझे 200 रुपये मेरी बहन ने दिया कि कॉलेज जा रही हूँ ले जाओ। फिर मुझे याद आया यार मैंने अपनी 1000 रुपये कमेटी तो दी नहीं। तो मैंने कहा कि अपनी बहन को उठा के बोलती हूँ कि ये कमेटी मेरी पकड़ लो जी। फिर क्योंकि कमेटी मैंने खाई है तो अब कमेटी देनी भी पड़ेगी मुझे। शुक्र है बोझ उतरा कमेटी का। तो यार मैं यहाँ पे शूज़ बांध के अपने और भाई का वेट कर रही थी उतनी देर। मैंने कहा बाहर का ज़रा माहौल देखें क्या सीन है। तो बाहर तो फोग इतनी ज़्यादा थी, बाहर मतलब इतना मतलब मरी का जिस तरह का एटमॉस्फेयर होता है ना, वैसा सेम लग रहा था इस्लामाबाद का। और इतनी शदीद ठंड लग रही थी, मतलब मेरा कॉलेज जाने को दिल ही नहीं चाह रहा था। यहाँ मैं सोच रही कि यार काश के मुझे छुट्टियाँ हो जाएं, कुछ ऐसा मुआवजा हो जाए कि भी एकदम से मुझे पता चल जाए कि कॉलेज से छुट्टियाँ हो गई हैं। पर ऐसा कोई मुआवजा नहीं हुआ मेरे साथ। और फिर भाई रेडी हो गया था तो मैंने कहा चलो चलते हैं कॉलेज। और अम्मी ने कहा बेटा पैसे पड़ी हैं लेती जाना। फिर 24 hours later. मैं आ गई जी घर। और घर आके मैंने इतनी एक्साइटमेंट से देखा कि मेरे बाकी बहन भाई क्या कर रहे हैं। तो वो तो भी भाई नाश्ता कर रहे थे। बड़ी बहन कहती मैं भी नाश्ता कर रही है। मैंने कहा सही है जी, नाश्ता पड़काओ आप लोग। तानिया को पूछा तो वो कहती मैं भी अभी उठी हूँ, मैं नाश्ता कर रही हूँ। फिर मैंने अम्मी से पूछा कि अम्मी क्या कर रही हैं, तो अम्मी नाश्ता बना रही थी इनके लिए। मैंने कहा मेरे लिए भी नाश्ता बना दें। फिर मेरे लिए जी इन्होंने रोटी बनाई, साथ में पराठा बनाया था, रोटी तो नहीं थी, साथ में आलू मटर थे, ठीक है। उसके बाद मैंने केक रस के साथ पी चाय। उसके बाद मैं फ़्रेश होके आ गई। मैंने कहा जी अब देखें बाकी अब क्या कर रहे हैं सारे। तो मैंने देखा कि उन्होंने एलईडी लगाई हुई है और पता नहीं क्या फिल्म लगाई हुई थी। मैंने तानी से पूछा क्या बेटा कर रहे हो इसके ऊपर। तो कहते हैं इसके ऊपर कुछ हम देख रहे थे, अभी हमने स्टॉप किया, अब दफ़ा हो जाए यहाँ से, हम देखने लगे हैं। मैंने कहा भाई बहुत ही इज्जत के। मैंने देखा तो अम्मी लोग फ्रूट चाट बना रहे। मैंने कहा इनको क्या हुआ इतनी ज़्यादा फ्रूट चाट, इनको कहीं बांटनी शांटनी तो नहीं है। फिर मैं इधर आके दूसरे कमरे में हीटर के पास, और सर्दी क्योंकि बहुत ही ज़्यादा। उसके बाद मैंने सोचा कि क्या करूं, तो मैंने सोचा यार पढ़ लेती हूँ कुछ। तो साथ ही मैंने तानिया को देखा तो ये कहीं इसने बाहर से ना ऑर्डर किया ना सामान। तो ये खुशी बहुत थी जी कि मैं सामान आ गया। मैंने शिवम जी को देखा कि वो क्या खा रही हैं, तो वो माल्टे खा रही हैं। जब देखते ही इतने ज़्यादा माल्टे खा गई, 6 माल्टे खा गई। बाद में बोलती है मैं तो एक ही खा रही थी। मैंने कहा बाकी छिलके भी इधर ही पड़े नज़र आ रहा है मैं। फिर मैंने कहा यार पढ़ लेती हूँ, ये मुझे मिला हुआ होमवर्क। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, ये भी मेरा ही काम है, मैं पढ़ लेती हूँ इसको। यार ये मुझे बहुत ही ज़हर लगता है याद करना सब कुछ, पर कोई बात नहीं, मजबूरी करना पड़ता है जी। और ये चेक करें जी केमिस्ट्री। तानिया अपनी अनबॉक्सिंग कर रही थी, बल्कि अनशापरिंग कर रही थी चीज़ों की। तो मैंने कहा ये भी चेक कर लें आप लोग। एक चीज़ इसने मुझे नहीं देनी होगी, पर यार इसने मुझे एक दिया ये कैटिचन। तो मैंने कहा मेरी तो ईद ही मुझे आ दी है तानिया ने। फिर मुझे और पढ़ने का मज़ा है, क्योंकि पढ़ाई के वक्त यार इस तरह का कोई स्नैक मिल जाए ना तो कसम से याद करने का और ही दिल नहीं करता फिर। फिर मेरे वसीले से शिवम जी को भी तानिया ने 1-2 चिप्स दे दिया। और शिवम जी यहाँ मुझे ऐसे खिला रही थी, इतना प्यार इतना लाड। उसके फ़ौरन बाद ही कहती है बेटे इधर आओ ना, ज़रा सुनाओ आके केमिस्ट्री का क्या पढ़ा तुमने। फिर मैंने कहा चलो, मैंने सुनाना शुरू कर दिया। और यार ये सीरियसली मतलब कि कभी मुझे भूल रहा था, कभी मुझे आ रहा था कि सही, मतलब फिर मैंने उर्दू में बीच में स्टार्ट कर दिया। मैंने कहा चलो जी याद मुझे अगर है या नहीं है, मेरा कॉन्सैप्ट तो सुनो ना, मेरा कॉन्सैप्ट क्लियर सी। वो भी वैसे क्लियर नहीं होता कभी भी मेरा केमिस्ट्री च फिज़िक्स च। तो यार बताती चलूँ कि शिवम जी वैसे तो इतना नहीं करती, पर शिवम जी यहाँ मेरी इज़ और दा की भी गलतियाँ निकाल रही थी। कह रही थी कि एग्जैक्ट बुक वाला सुनाओ। मैंने कहा मैं मशीन तो हूँ नहीं जी, अब मेरा आप कॉन्सेप्ट लें और इस तरह टू द पॉइंट मैं बात जो नहीं है करूँगी, बस आप मेरे साथ फजूल ना बोलें। तो कहती हैं ये लो किताब उठ जाओ। फिर मैंने कहा चलो जी हम खुद ही पढ़ना शुरू कर देते हैं। पढ़ते पढ़ते मैं गई थक। मैंने कहा यार ये क्या ये अज़ाब है मेरे सिर पे। मैंने कहा चलो कोई नहीं जी, पढ़ना तो मुझे पड़ेगा ही। हमेशा पढ़ते हुए मुझे एक ही ख्याल आता है कि कोई नहीं पढ़ना तो पड़ेगा। फिर इसी के साथ अम्मी ने कहा कि चलो बस करो अब खाना खा लो। तो यार खाना वही था, आलू मटर थे, साथ अम्मी ने मुझे बना दिए चावल। तो इसी के साथ व्लॉग को करो लाइक सब्सक्राइब अगर पसंद आया हो तो। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हाँ कमेंट करके बताओ व्लॉग कैसा लगा।